अनादि कहो, शाश्वत कहो, एकार्थवाची हैं, तो ऐसा उसका स्वभाव है। तस्माद् दच्युति मां कांचन, इसलिए अविनाशी अवस्था को चाहने वाले, जो व्यक्ति अविनाशी दशा को चाहे, जो क्या चाह रहे हैं, विनाशी सामग्री मिल जाए, जो पर्याय मूढ़ है, जिसने सब कुछ पर्याय को मान लिया है, सब कुछ पर्याय को समझ रहा है, तो उसकी आकांक्षा, उसकी दृष्टि ही पर्याय पर है, पर्याय को ही सब कुछ मान रहा है, तो उसकी तो स्थिति उसी प्रकार से बालक की तरह होती है, जैसे कोई बालक बरसते हुए पानी के समय जो पानी के अंदर में बबूले उठते हैं, वो छोटा सा बालक उन बबूलों को पकड़ने के लिए दौड़ता है, एक बबूले के पकड़ता वो मिट जाता है, सो दूसरे बबूले को पकड़ने का प्रयास करता है, अब वो भी मिट जाता, तीसरे बबूले को पकड़ने का प्रयास करता है। ये पर्याय की स्थितियां हैं। जिस जिस पर्याय की ओर व्यक्ति कदम उठाता है, वो सोचता है सदैव शाश्वत बनी रहे, लेकिन वो शाश्वत नहीं रहती हैं, वो विनष्ट हो जाती हैं, वो पर्याय बदलती रहती हैं, क्षणभंगुर हैं। जो अपन अनित्यानुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं, अध्रवानुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं, तो अध्रवानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा इसी बात पर संकेत देती हैं कि सारी पर्यायें वे केवल उपध्वंसी हैं, वे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती चली जाती हैं। अज्ञानी जीव केवल हर्ष और विषाद करता रहता है। जिस पर्याय की उत्पत्ति हुई है उसमें वो आनंद मनाने लगता है, वो खुश हो जाता है, और पर्याय की व्यय हुआ तो क्या होने लगता है, दुख मनाने लगता है, दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति आम प्राणी की हुआ करती है, ऐसी स्थिति हुआ करती है। अपन कल परसों एक उदाहरण देख रहे थे, और वह एक ऐसा उदाहरण देख रहे थे कि क्या बात है, एक अपन ऐसा उदाहरण देख रहे थे देवागम स्तोत्र के आधार से कि राजकुमार इस बात पर प्रसन्न था कि पापा ने, पिताश्री ने मुकुट बनवा दिया, और रानी राजकुमारी इस बात से दुखी थी कि उसका घड़ा जो था उसको मिटा दिया गया और घड़े का ही मुकुट बन गया। वो व्यय पर दुखी है, ये उत्पाद पर खुश है, ये उत्पाद पर खुश हैं, लेकिन ये उत्पाद व्यय हुआ किसमें, केवल पर्याय में ही तो हुआ है। किसी के घर में जन्म के नगाड़े बजते हैं तो किसी के घर में कभी चीत्कार की आवाज़ें आती हैं, रुदन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो ये सब हर्ष और विषाद केवल पर्यायों का हो रहा है, केवल पर्यायों का हो रहा है। ज्ञानी जीव उस पर्याय के मध्य जो द्रव्य वस्तु हैं उस पर दृष्टि डालता है, जो शाश्वत है, जो अव्यय है, ऐसी वस्तु पर दृष्टि डालता है, तो उसके लिए ना हर्ष है और ना विषाद है, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा पर है, पर्याय पर नहीं है। अज्ञानी जीव शरीर को देखता है, मैं कमज़ोर,
और मैं शक्तिशाली। किसको देख रहे हो? केवल पर्याय को। एक कमजोर कौन है? शरीर। शक्तिशाली कौन है? शरीर। स्वस्थ हो गए तो स्वस्थ हष्ट पुष्ट हो गए, बीमार हो गए, कमजोर हो गए। केवल पर्याय दृष्टि जब तक है तब तक ये हर्ष विषाद चल रहा है। जब कमजोरी नजर आती है तो व्यक्ति मन ही मन अंतरंग में दुखी होने लगता है, और जब वो हृष्ट पुष्ट होता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? केवल पर्याय के कारण। ज्ञानी महापुरुष वे आत्मदृष्टि होती है उनके, आत्मा के स्वभाव पर दृष्टि होती है, शाश्वत तत्व पर दृष्टि होती है, तो वे इस प्रकार के शरीर की ओर देखते ही नहीं हैं। कौन कमजोर? ये सब वीर्यांतराय कर्म का अपना अपना क्षयोपशम अथवा उदय की स्थितियां हैं। जिसका उदय है वो कमजोर देखा जा रहा है, क्षयोपशम है, हष्टपुष्ट देखा जा रहा है। लेकिन है क्या ये सब? कर्म केवल शारीरिक शक्तियों में एक हेतु है, आत्मा की शक्ति में हेतु नहीं है। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है, आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है तो अनंत शक्ति संपन्न होगी। किसी भी कर्म का उदय उस शक्ति का विनाश नहीं कर सकता, उस शक्ति का कभी अभाव नहीं कर सकता। और कोई भी कर्म का क्षयोपशम शक्ति का प्रादुर्भाव भी नहीं कर सकता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये सब अवस्थाएं जो हैं ये किसमें घटित हो रही हैं? मुख्य रूप में अपने ऊपर निर्भर करता, हम पर्याय में घटित करते हैं। तो प्राग अभाव, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव, प्रध्वंसा भाव, भावी पर्याय का वर्तमान में अभाव, अन्योन्या भाव, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव। ये क्या है? अत्यंता भाव है। तो इस प्रकार के स्वभाव पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हर्ष विषाद नहीं होता है। प्रायः करके अनादि काल से मिथ्यात्व के उदय प्राणी के जीवन में उदय में है, और मिथ्यात्व उदय में व्यक्ति की स्थिति पर्याय पर रहती है। इसलिए आचार्यों ने पज्य मूढ़ा पर समयः ऐसा कहा है। जो पर्याय मूढ़ होता है वो पर समय कहा जाता है, और पर समय मिथ्या दृष्टि जीव का नाम है। ऐसा पर समय वाला पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव केवल हर्ष विषाद करता रहता है, शाश्वतता की खोज नहीं कर पाता है। वो इसी में सब कुछ मान लेता है। सत्य तक उसकी दृष्टि, स्वभाव तक उसकी दृष्टि ही नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कितना सुंदर विशेषण देते हैं। तस्मात् अच्युतिम आकांक्षन, यदि तुम अच्युत स्वभाव की आकांक्षा रखते हो, यदि अच्युत स्वभाव को चाहते हो, शाश्वत स्वभाव को चाहते हो, तो फिर भावी ज्ञान भावनाम, ज्ञान भावनाम भावित, ज्ञान भावना को भावो, ज्ञान भावना को भावो। ज्ञान का तात्पर्य क्या हो गया? ज्ञान और आत्मा एक दृष्टि से देखें तो वे एकार्थी हैं। समय सार कलश में आचार्य श्री अमृतचंद्र देव
वे कहते हैं ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं और आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं है। क्यों? दोनों में अविनाभावी संबंध है। कौन सा संबंध है? अविनाभावी, जिसके बिना जो ना हो सके। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकती और आत्मा के बिना कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए इनमें अविनाभावी संबंध माना गया है। अविनाभावी संबंध होने के कारण ज्ञान और आत्मा जो है वह अपने आप में एक है, अलग अलग नहीं है। तो आचार्य कहते हैं यदि तुम शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो ज्ञान स्वभावी आत्मा पर दृष्टि रखो, उसकी भावना भावो। चूंकि ज्ञान प्रधानता से हम कथन कर रहे हैं, हम दर्शन प्रधानता से भी कथन कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं दर्शन आत्मा का स्वभाव है और उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। और यदि आप स्वभाव को चाहते हो तो दर्शन स्वभाव को पर ध्यान दीजिए, उसकी भावना भाइये। उसी तत्व को हम चारित्र गुण से भी देख सकते हैं। चारित्र आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। यदि तुम स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो चारित्र गुण पर दृष्टि रखिए, उसकी भावना भाइये। हम आत्मा के सुख गुण के विषय में भी ऐसा देख सकते हैं। सुख आत्मा का स्वभाव है और वह शाश्वत है, अविनाशी है। यदि तुम अविनाशी भाव को चाहते हो तो फिर सुख स्वभाव का भावना भाइये, सुख स्वभाव की भावना भाइये। अभी अपनी अपनी चिंतन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या वास्तविक स्वभाव को समझ रहे हो और कितने स्वभाव हमारे ऐसे स्वभाव हैं जो अविनाभावी स्वभाव हैं। तो उन स्वभावों के विषय में आप अलग अलग कथन कर सकते हो और उनकी भावना भाना चाहिए। अगर तुम शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जो प्राणी क्षणिक वस्तु को पकड़ते हैं, विनाशिक वस्तु पर जिसकी दृष्टि रहती है, तो वे विनाशिक पदार्थ को पकड़ते हैं, क्षणिक पदार्थ को पकड़ते हैं। वे संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, इस प्रकार के भाव की वैभाविक परिणतियाँ उनके अंदर में अनवरत बनी रहती हैं। और ऐसे जीव हर्ष विषाद करते हुए स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और संसार में जिस प्रकार से आज तक परिभ्रमण करते आए हैं भविष्य में भी ऐसा ही परिभ्रमण करते जाएंगे। यही कारण है कि आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी हम सबके लिए कहना चाहते हैं कि क्षण भंगुरता की जो आपकी दृष्टि है उसको छोड़िए। अनित्य भावना को भाने से सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि क्षणिक पदार्थों से दृष्टि हटती है और जो अपनी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उस ओर दृष्टि जाती है और व्यक्ति उसको भावना भाता हुआ एक दिन शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पर कहा है। यही बात और आगे कहते हैं कि ज्ञान का फल अविनाशी ज्ञान है। इसके विषय में कहते हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यद्यप्यत्र मृग्यते। कह रहे हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने, निश्चय से तो ज्ञान में ही ज्ञान में ज्ञान ही फल है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने, ज्ञान ही ज्ञान का फल है। सत्य है, ज्ञान का फल अज्ञान नहीं हो सकता है।
ज्ञान का फल दर्शन नहीं हो सकता, ज्ञान का फल चारित्र नहीं हो सकता है। जैसा बीज होगा वैसे ही उसके फल होंगे। चने के बीज का फल चना ही होगा, आम के बीज का फल आम ही होगा, बबूल के बीज का फल बबूल ही होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि बीज आम का हो और फल बबूल के हों, अथवा बीज बबूल का हो फल आम के हों, ये कभी नहीं हो सकता है। बीज ज्ञान का हो और फल अन्य गुण के उत्पन्न हो जाएं, ये नहीं हो सकता है। सिद्धांत है कि जैसा बीज होगा वैसे फल होंगे। कह रहे हैं ज्ञान का फल, ज्ञान का फल इसका मतलब ज्ञान हो गया बीज, और ज्ञान का फल ज्ञान। तो जो ज्ञान है, कल्पना कर लीजिए श्रुत ज्ञान बीज हैं और केवल ज्ञान फल है। तो ज्ञान बीज का फल, ज्ञान बीज का फल केवल ज्ञान ही होगा, ज्ञान ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान गुण के अलावा चारित्र गुण का फल उत्पन्न हो जाए, नहीं होगा। जो गुण है उस गुण का, बीज का वैसा ही फल होगा। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञान में व फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम। वह ज्ञान अविनश्वरम है। कैसा है? सर्वथा श्लाघ्य, सराहने योग्य है, और वह ज्ञान अविनश्वर है। क्यों? शाश्वत स्वभाव है, और जो शाश्वत है, जो स्वभाव है, वो अविनश्वर होता है, वो विनाशिक नहीं होता है। अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदन्यत्र मृग्यते। कह रहे हैं जो यहाँ कुछ फल देखा जाता है, यह सब बड़े आश्चर्य की बात है। यह मोह की महिमा है कि प्राणी क्या कर रहा है, अन्य अन्य वस्तुओं में ऐसा मान रहा है। अन्य वस्तुओं से बबूल के बीज में आम मान रहा है। क्या मान रहा है? बबूल के बीज का फल आम और आम के बीज का फल बबूल मान रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।